हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम हम सफ़र लक्ष्य तक। तो दोस्तों, इसके तहत आज हम लोग कवर करेंगे खान सर द्वारा प्रोवाइड कराया गया बिहार दरोगा और बीपीएससी 67 का टेस्ट नंबर 1, जिसमें हम लोग 50 प्रश्न को देखेंगे और बिहार दरोगा जो 26/12/2021 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर बिना समय गवाए, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो कालीबंगन अमलानंद घोष ये सही है, रोपड़ एकदत्त शर्मा ये भी सही है, धौलावीरा जेपी जोशी ये भी सही है, रंगपुर तो रंगपुर का खोजकर्ता कौन थे उत्खननकर्ता? तो रंगनाथन। कौन? रंगनाथन स्वामी। रंगनाथन स्वामी। कब? 1954 में। कब? 1954 में। और देखेंगे रंगपुर से और क्या मिला हमको? तो धान की भूसी मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। रंगपुर से क्या मिला? तो धान की भूसी। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए, जिसमें घटना दिया हुआ है और बंगाल का तत्कालीन गवर्नर जनरल दिया हुआ है, जिसमें है प्लासी का 1757 रोजर डेक ऐसे, द्वैत शासन 1765 रॉबर्ट क्लाइव, बक्सर 1764 बेस्टिंग टॉट, बंगाल अकाल 1770 कार्टियर। ये चारों सही है, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब पूछेगा बक्सर युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो। कौन किया था? तो हेक्टर मुनरो किया था। पलासी कहाँ में है? तो पलासी बंगाल में है। कहाँ में? तो बंगाल में। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन खाली स्थान में हुआ था। तो कहाँ में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, कहाँ में? कश्मीर में। कब? तो प्रथम शताब्दी में। कब? तो प्रथम शताब्दी में। अब पूछेगा कनिष्क को किस नाम जानते थे? तो द्वितीय अशोक के नाम से जानते थे। क्या? द्वितीय अशोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? कहाँ? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट से। को? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट से। अगला प्रश्न है, 1861 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं किनके बीच हस्ताक्षरित हुए? तो किसके बीच? तो गोरखा और अंग्रेजों के बीच हुए थे सुगौली की संधि। अगला प्रश्न है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की उपाय से प्रावधान किए गए? तो भारत कारखाना अधिनियम 1881। इस समय कौन थे गवर्नर? तो लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की एक संकल्प पारित की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो सआदत खां को। किसे? तो सआदत खां को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के लिए लंबित कर सकती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, भारतीय संविधान द्वारा। अगला प्रश्न, विदेशियों को मूल अधिकार कौन से हैं? विदेशियों को, जो भारतीय भी और विदेशी भी, दोनों को मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो विदेशियों को मूल अधिकार पूछ रहा है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 15 है, जो जाति या जन्म या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 15। अनुच्छेद क्या? 15। तो ये तो सिर्फ भारतीय के लिए। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये भी सिर्फ भारतीय के लिए। अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी सिर्फ भारतीय के लिए। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक का संरक्षण, ये भी सिर्फ भारतीय के लिए। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थान में अल्पसंख्यकों की स्थापना का अधिकार, ये भी सिर्फ भारतीयों के लिए। तब देख लेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा, तो ये भी तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर
तीसरा जो पहला से दम मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है, इस मतलब कि कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो संसद को है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, किसके सलाह पर, तो ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे, यहाँ पर जोड़ लेंगे सबसे कम समय, सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिनों के लिए रहते, तो 13 दिनों के लिए रहते, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया, तो भाषाई आधार पर, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन थे, तो आंध्र प्रदेश। कब, 1953 में। कब, तो 1953 में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना क्या कहलाता है, तो प्रविलंबन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रविलंबन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो अधिकेंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका ताप्ती नदी, या इसे तापी नदी भी कहते हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में है। इसी से क्या काची होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, कहाँ में, तो गारो खासी जयंतिया में। अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला है दोस्तों, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली, तो कथकली है केरल का, और ओडिसी उड़ीसा का। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के समूह से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा तो कितने देश, तो 13 देशों से होकर विषुवत रेखा कैसे करती है, गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध किस राज्य में से किसका मिलान गलत है, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल। तो ये नेपाल, तो नेपाल का सबसे कहाँ किससे है लंबा संबंध, तो नेपाल का उत्तर प्रदेश नहीं, कहाँ से है, तो बिहार से। कहाँ से, बिहार से है। अगला प्रश्न है कि जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, तो जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय कोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है, तो कौन शामिल है, तो ये है शामिल समग्र व्यय। क्या है, तो समग्र व्यय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सकल घरेलू ज्ञान उत्पादन जीडीकेपी शब्द के खोजकर्ता कौन है, तो जीडीकेपी के शब्द खोजकर्ता उम्बेर्टो सुल्पासो। अगला प्रश्न, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, तो क्या शामिल है, तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार ये भी शामिल है, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान ये भी शामिल है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या सही है, डी। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति का जन्म दिया, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है, तो प्रकाश के संरक्षण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है किस नाम से, तो अपवर्तन के नाम से। अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला है दोस्तों, इसमें कह रहा है त्वरण। त्वरण किसका मात्रक है, तो त्वरण
मीटर प्रति सेकंड, बल न्यूटन, कार्यशक्ति जूल, आवेग न्यूटन सेकंड। तो इसका क्या जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका त्वरण डी, ए का 4, बी का 3 और सी का ए और डी का बी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ अपूर्णता। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्घ्य। प्रकाश अनुप्रस्थ, ध्वनि अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किए थे, तो फैराडे। कौन, तो फैराडे। कब, तो 1800 के में 31 में खोज किए थे। अगला प्रश्न बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है, तो इसलिए निकाल जाती है कि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है, बी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्राधार के अंदर बना रहे और वो उसे गिरने से क्या करे, बचाए। अगला प्रश्न है सेल्सियस मापक्रम जल के क्वथनांक बीपी तथा हिमांक के भी होता है 100 तथा 0 डिग्री, 100 या 0 डिग्री। अगला प्रश्न है यदि कक्षा की संख्याओं को n से व्यक्त किया जाए, क्या जिससे n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो 2n², ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मनुष्य के खून का pH होता है, तो मनुष्य का खून का pH देखिए 7 पर क्या चीज होता है, 7 पर क्या होता है, तो उदासीन, और 7 से ज़्यादा तो कितना होता है, 7.4 होता है। खून के pH कितना होगा 7.4, तो 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय, और 7 से ज़्यादा हो गया तो क्षारीय, और 7 से क्या हो गया, कम हो गया तो अम्लीय। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 7.4 थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये कम क्षारीय होगा। अगला प्रश्न है क्या पटाखे से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसका कारण उत्पन्न होती है, तो किस कारण, तो बेरियम के कारण। किसके कारण, तो बेरियम के कारण। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है, तो ये कौन कौन है, ऑप्शन नंबर डी तांबा है, जस्ता है और निकेल है। अगला प्रश्न है अनुवांशिक विकार जिसने केंद्र में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर ए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो कौन है, तो न्यूक्लियस। कौन, न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी। यदि माता का रक्त समूह ओ और पिता का रक्त समूह ए, तो बच्चों का ऑप्शन नंबर बी, ए या बी। अगला प्रश्न है ऊर्जा पिरामिड होता है, तो ऊर्जा पिरामिड याद रखें दोस्तों, ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होता है, तो हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विटामिन सी की कमी से क्या जो होगा, तो अस्कर्वी, और फेमिलिक अम्ल से क्या क्या होता है, तो फेमिलिक अम्ल से होता है रक्ताल्पा। विटामिन ए के कमी से क्या चीज होता है, तो विटामिन ए कमी का रतौंधी होता है, विटामिन बी का बेरी होता है। तो इसका ऑप्शन में क्या होगा, मिला लीजिएगा, ए का 4, बी का 3, सी का ए और B1 का बी, डी का 2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है ये सब मिला लिया दोस्तों, क्या कि यहाँ पर मिला लिए तो यहाँ पर मिला कर बनाइएगा, तो यहाँ पर गलती भी हो सकता है, तो उससे यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा। अगला प्रश्न है कॉकरेज किसकी नस्ल है, तो कॉकरेज किसकी नस्ल है, तो कॉकरेज गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है। हम हर रोज़ दोस्तों 50-50 क्वेश्चन का सेट नंबर हम लोग कितने को देखेंगे, तो 12 को देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग 50-50 प्रश्न को देखे थे, तो 12×5 = 60, कितना प्रश्न देख लेंगे, 600 क्वेश्चन को देख लेंगे। अब मात्र कितना एक सेट 10 से 12 मिनट में देख लेंगे दोस्तों। तो हम लोग ऐसे चलते चलते आप लोग चाहेगा तो रोज़ देख लीजिएगा 10 से 15 मिनट,
तो हम लोग 600 क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों, और लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। एक यहाँ पर ध्यान देने के बाद दोस्तों, बिमस्टेक का मुख्यालय, जो मुख्यालय आपको है, कोई जिनेवा है, WHO, WTO, यूनिसेफ, ये सब का मुख्यालय थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे एक प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना एकदम रहती है, इसलिए इसका सब चीज़ का मुख्यालय और फुल फॉर्म देख के जाइएगा दोस्तों परीक्षा में। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 1921 को किसने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? तो कौन? तो संजय अरोड़ा। अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 5 लोगों को दिया गया, निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? पहला है डॉक्टर फिरदौसी काती, ये सही उनको दिया गया। मोहम्मद अमजद साकिब, इन्हें भी दिया गया। रॉबर्ट बैलन, इन्हें भी दिया गया। और मोहम्मद यूनिस, इन्हें नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन अब इसका डी हो जाएगा। और चौथा है जिन्हें दिया गया, क्या ची नाम है? जिसका क्या ची नाम है? चौथा है जिसका क्या ची नाम है? स्टीवन मनकी, स्टीवन मनकी। और पांचवा है वॉच डॉग, किन्हें? वॉच डॉग को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख ने किसको राज्य पशु घोषित किया? तो हिम तेंदुआ को। 3 सितंबर 2021 को पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कौन बनी है? अबनी लेखरा। इसे क्या चीज की मिला है? तो स्वर्ण पदक जीती है और कांस्य पदक। क्या? स्वर्ण पदक और कांस्य पदक, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में किस राज्य द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू की गई है? तो किसके द्वारा? तो यह अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, व्हाइट स्टार अभ्यास, क्या व्हाइट स्टार अभ्यास एक्सरसाइज किस देश आयोजित एवं बहुदेशीय सैन्य अभ्यास है? किस देश में आयोजित बहुदेशीय सैन्य अभ्यास है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कौन? मिस्र। क्या? मिस्र। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग कितने प्रश्न को देखें? 50 प्रश्न को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।